केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान के साथ एमएसएमई सेक्टर से होकर गुजरता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस दौर में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। ऐसे में उद्योगों का बाजार के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी अब उद्योगों पर भी लागू होती है। प्रोफेसर बघेल होटल जेपी पैलेस होटल में फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद द्वारा आयोजित एसएमएमई कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर से होकर गुजरता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस दौर में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। ऐसे में उद्योगों को बाजार के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी अब उद्योगों पर भी लागू होती है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल रविवार को फतेहाबाद रोड स्थित जेपी पैलेस होटल में फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स, चैम्बर ऑफ कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के सहयोग से आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये उद्योगों का स्वर्णिम काल है। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। हम लोगों को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यापार तो लोग कर रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है। आज की स्थिति से अवगत करा देना चाह रहा हूँ। आज आपको 5 किलोवाट का 3 फेज कनेक्शन इंडस्ट्रीज़ का मिल नहीं सकता। नए इंडस्ट्रीज़ को कनेक्शन दे ही नहीं जा रहे जब तक टीडीजेड का मसला है। और सुप्रीम कोर्ट की अपनी 18 जून हेयरिंग थी। 18 जून के बाद में मुझे अपडेट नहीं है कि हम लोगों ने उनमें प्रेजेंटेशन की है, तो उन लोगों से फिर भी अपील है, आप टीडीजेड के लिए और सभी जितने भी चैनल हैं जो देश भर में काम कर रहे हैं, मैं सभी से अपील करता हूँ, इसको थोड़ा सा जोर तरीक़ा से और हाईलाइट करें। उद्योगों का समर्थन करना। अभी तक हम इस समस्याओं में घिरे रहते थे, सरकार से समस्याओं में जूझते थे। वहाँ ईज ऑफ डूइंग हो रही है, तो हम अपना सारा का सारा ध्यान जो है एक उद्योगों के समर्थन की ओर लगा रहे हैं। सर, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सर किस प्रकार के प्रयास किए? देखिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बैंकर्स भी हैं, यहाँ पर भूमि की व्यवस्था भी हैं, और किस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से नए छोटे छोटे उद्योग हैं उनमें किस तरह से अपनी भूमिका बनाई जा सकती है कि जूता उद्योग में बहुत कम पूंजी लगा करके ऑनलाइन के माध्यम से मेक टू मेजर कैसे बना सकता है, एक मार्केट गैप्स को कैसे पूरा कर सकता है, इस कैसे नए स्टार्टअप्स हो सकते हैं और हर घर से एक नया स्टार्टअप कैसे लगाया सकता है। ये अभी पैनल डिस्कशन भी होगा। पैनल डिस्कशन में भी बहुत सारी इसमें जानकारियाँ दी जाएंगी। और अधिकारियों से भी यही चाहूँगा कि सरकार आपको अपने सुविधा के लिए और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए ये अधिकार देती है कि वो आप एमएसएमई यूनिट्स को जैसे हमारी जितनी भी योजना है वहाँ तक पहुंचाएं, तो उसमें भी वो पूरी कोशिश करें कि हर एक पर ये सारी सुविधाएं पहुँचें। जैसा कि इन्होंने बताया, उद्यम 6.5 करोड़ स्थापित हो चुके हैं जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 6.5 करोड़ उद्यम को हमने रजिस्ट्रेशन तो दे दिया है, उनको हमने क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की और कितने लोगों को हमसे फ़ायदा हुआ। केवल एक खाना पूरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरा जो उम्मीद है कि जो अच्छा कार्य करेंगे और उद्यमियों को ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, ऐसा है कि आजकल भारत में मेक इन इंडिया के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग का जोर दिया जा रहा है इंडिया में, उसके तहत जो एमएसएमई सेक्टर है, बहुत सारे विचार, बहुत सारे सरकारी स्कीमें आती हैं, उनके बारे में डिस्कशन, लोगों इंडस्ट्री की समस्याएं, इसी संबंधित इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। और अभी पैनल डिस्कशन के माध्यम से भी हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जानकारी प्रदान की जाए, जो क्वेश्चन उनके होंगे वो उसका आंसर भी दिए जाएंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के आयोजनों से इंडस्ट्री को बहुत लाभ होता है और आप लोग रहेंगे, देखेंगे, आप न्यूज़ कवर करेंगे कि क्या हमें फ़ायदा हुआ। कॉन्क्लेव के अध्यक्षीय भाषण में परिषद के अध्यक्ष पूरन डाबर ने कहा, 1947 की स्वतंत्रता केवल भौगोलिक थी, जबकि आर्थिक आजादी की लड़ाई अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में 55% रोजगार एमएसएमई सेक्टर से आता है और सबसे अधिक संभावनाएं भी यही हैं। आगरा में नया औद्योगिक शहर विकसित हो रहा है जो एमएसएमई के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने युवाओं से रोजगार खोजने की बजाय रोजगार देने की भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में एमएसएमई विकास संस्था के जॉइंट डायरेक्टर आर के भारती ने उद्यमियों को छोटे उद्योगों का मार्गदर्शन करने का आग्रह किया। संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार ने सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।